नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है और ख़ास तौर पर इस पूरे गांव वालों के लिए और भी ख़ास तौर पर इस मोहल्ले वालों के लिए कि उनके घरों के बीच में अल्लाह का घर बना है। आज से वो लोग अल्लाह के पड़ोसी हो गए और अल्लाह उनका पड़ोसी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। जुमला समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? हमारे मोहल्ले में अगर किसी एमएलए का घर बन जाता है या बाहर का कोई एमएलए गौर व फिक्र के बाद ये तय करता है कि इस मोहल्ले में मुझे अपना घर बनाना है, तो मोहल्ले वालों की खुशी का आलम क्या होता है? अगर हमारे मोहल्ले में कोई इलाके का एमपी जगह तय करके अपना घर बनाने का इरादा कर लेता है तो फिर पूरे मोहल्ले वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई आज से हम एमपी के पड़ोसी हैं, एमपी हमारा पड़ोसी है। और ये बात तय है, दुनिया का कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसका घर एक ना एक दिन फना हो जाएगा। लेकिन सच बात यह है, जिस इलाके में अल्लाह तबारक व तआला अपने घर का इरादा फरमाते हैं, उस इलाके में किसी अपने बंदे को तैयार करके वहां घर बनाने का इंतजाम करते हैं। और ये मोहल्ले वाले आज से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के पड़ोसी हो गए, अल्लाह उनका पड़ोसी हो गया।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पड़ोसियों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करना ईमान में दाखिल है। हजराते सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी पड़ोसियों के हुकूक इतने बयान करते, इतने बयान करते, इतने बयान करते, हमें यकीन हो गया कि करीब है अल्लाह के नबी प्रॉपर्टी में भी पड़ोसियों का हिस्सा तय करने वाले हैं। समझ में आया जुमला? हदीस समझ में आई? फिर एक मर्तबा कहता हूं, हजराते सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी पड़ोसियों का हक अदा करने की इतनी ताकीद, इतनी ताकीद, इतनी ताकीद फरमाते, हमें यकीन हो गया कि करीब है अल्लाह के नबी प्रॉपर्टी में भी पड़ोसियों का हिस्सा तय करने वाले हैं। लेकिन एक बीच की बात अर्ज करता हूं, आज के ज़माने में देखे तो बहुत बड़ा अल्लाह का करम और नबी का करम हुआ, प्रॉपर्टियों में जिनको हिस्सा देना उन कुछ नहीं दे रही, ना पड़ोसियों को देंगे। माँ बाप अपनी औलाद को हिस्सा देने में खियानत कर रहे हैं। माँ बाप के बाद शरीयत के मुताबिक हिस्सा बांटने में एक दूसरे जुल्म कर रहे हैं। ये उन्वान चूंकि लफ्ज पड़ोसी आ गया तो अर्ज कर रहा हूं, कभी आप अपने शहर के उलमा से जरूर सुनना। लेकिन पड़ोसियों का बड़ा हक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिकों, ऐ मेरे गुलामों, तुम अपने घर में जब सालन बनाओ तो पानी जरा ज्यादा मिला देना। सुभान अल्लाह बोलो रे बाबा, रमजान आया नहीं, अब भी तो रोजा लगा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे आशिकों, तुम जब अपने घर में अच्छा सालन बनाओ तो पानी जरा ज्यादा मिला देना। क्यों? इसलिए कि जब घरों में सालन पकता था पहले, खुशबू बहुत फैलती थी। अलहाज रफीक साहब को पूछ कर देखिए, यहाँ बड़े हजरत भी बैठे हैं, उनको पूछ कर देखिए, आज से 25-30 साल पहले घरों में सालन पकता तो खुशबू फैलती थी, इसलिए कि सालन का हर मसाला ओरिजिनल होता था। कोथिमीर ओरिजिनल, पुदीना ओरिजिनल, मुर्गी ओरिजिनल, बड़े का गोश्त ओरिजिनल, छोटे का गोश्त ओरिजिनल। और उस जमाने में हमारी माएँ जो थी बड़ों को पूछ कर सालन बनाती थी, मजे में इजाफा होता था। आज के आपा वहां यूट्यूब देखो मसाला सन। सही बोल रहा हूं मैं? बड़े हजरात से पूछना चाहता हूं, बिरयानी खा लो 3-4 घंटे हाथ में खुशबू सुन को देखे तो आज की बिरयानी क्या है, खाते खाते सुन को देखे तो भी खुशबू आती नहीं होना ना। असल घी, कौसा घी? असल घी। उन्वान से हटा नहीं, मैं उन्वान का पॉइंट बता रहा हूं। वहां जाने से पहले यहाँ की कुछ बातें अल्लाह ताला जहन में दे रहे हैं वो बोल रहा हूं। असल घी इतना असल होता था जिसे बाज इलाकों में देसी घी कहा जाता है। इतना प्योर होता था कि
इतना डाले तो एक कप खाना चलता था। अब चमचे चमचे डाले तो भी चलता नहीं, सालन की खुशबू फैलती। अब तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब होगा जिसके घर में इतना मजे का सालन नहीं पकता होगा, और उस घर में बच्चे भी होंगे। अब तुम सालन गाढ़ा बनाओगे तो तुमको देकर भेजने के लिए दिल नहीं लगेगा। देखो भेज डाले तो हमारे घर में क्या बसता सो। प्यारे आका ने क्या फार्मूला बताया कि तुम जरा पानी ज्यादा मिला दो। अगर कोई पूछे कि शायद आज करके अंदर आपके अच्छा सालन बना है, तो आप एक कटोरा उनको देकर भेजो, ये पड़ोसी का हक है। एक जमाने में देकर भेजते थे, कहीं से हमारे घर को आता था। गरीब और अमीर का इम्तियाज नहीं था, मालदार भी देकर भेजते थे, मालदारों को भी देकर भेजते थे। आज कहां, फ्रीज आ जाने के बाद तो आना जाना सब बंद होगा। रमजान आ रहा है, देवनली में आता रमजान, बेंगलुरु में भी आता, शायद सभां को आगा तो भी आगा, अल्लाह करे कि आ जाए। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, रमजान के चांद में जल्दी चाहो, ईद के चांद में देर चाहो। आहा क्या बात। सभा दिख जाना चांद, ये ख्वाहिश रखना हमारी। परसों दिखो नहीं दिखो, रमजान तो शुरू होता, परसों चांद दिखना यकीन है, परसों तक हमारा रहना यकीन नहीं है। ये मसला है। रमजान का पूरा महीना मिलना यही खुशकिस्मती नहीं है। रमजान का एक घंटा भी अगर किसी को मिल जाता है, रमजान के अलावा 11 महीनों से ज्यादा अल्लाह ताला पावर वो एक रमजान के घंटे में रखा है। अल्लाह नमाज के सवाब को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। रोजे के सवाब को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। रमजान के फजीलतों को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। हज के सवाब को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। उम्रे के सवाब को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। मस्जिदों के तामीर के सवाब को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। मदरसों की खिदमत के अजर को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के, मिस्कीनों के अजर को छुपा कर रखा है, इम्तिहान है। रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह ताला इबादतों के सवाब को दिखा देता तो फिर हुजूर की उम्मत दुनिया ही भूल जाती। नमाज पढ़े तो क्या मिलता अगर अल्लाह ताला दिखा डालता? कोई दुकान नहीं चलाता। नमाज पढ़े तो क्या मिलता अगर अल्लाह ताला दिखा देता? कोई फैक्ट्री नहीं चलाता। रोजा रखे तो क्या मिलता जन्नत में अगर अल्लाह ताला दिखा देता? दुनिया में कोई शादी नहीं करता। हज करे तो क्या मिलता अगर अल्लाह ताला दिखा देता? दुनिया में कोई बच्चे नहीं पैदा करता। अल्लाह ताला एक इम्तिहान रखा है। कहा है तुम्हारी नजर जन्नत पर ना हो, तुम्हारी नजर सवाब पर ना हो, तुम मेरे लिए इबादत करो, बस इतना काम है। मेरा जिम्मा है तुम्हारे इबादत के बदले में क्या देना। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। नहीं बोले असर तक बैठ जा तू। बयान तलब के साथ सुनना, शौक के साथ सुनना, पूरी तवज्जो के साथ सुनना, मजबूर होकर सुनना नहीं। आपकी तवज्जो जैसे होगी अल्लाह ताला उलमा के ज़हन में वैसे बातें डालता। कितनी अच्छी बात बोलिया, ये मेरी बात है, आवाज मेरी है भाई, उतना
बात अल्लाह की है, बात रसूलुल्लाह की है, बात बड़े औलिया उल्लाह की है। क्या बात बताते हैं औलिया उल्लाह? अल्लाह फरमाते हैं तू मेरी मोहब्बत का हक अदा कर, बदले में क्या देना तुझे नहीं मालूम। तेरी चाहत जहां खत्म होगी वहां से मेरी अता शुरू होगी। तू क्या चाह सकता? जन्नत में ठट्टी फट्टी का घर मिल जाता तो खुश हो जाता, जन्नत में लकड़ियां के दरवाजे का घर मिल गया तो खुश हो जाता। ये तेरी चाहत, ये तेरी सोच, ये तेरी मेंटालिटी है। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत में तेरी इबादतों से मैं खुश होकर इतने बड़े बड़े घर दूंगा, एक एक घर में 60 हजार दरवाजे होंगे। सुभान, खाली दरवाजे 60,000 का तो घर कितना बड़ा रंगा, खाली एक कमरा देवनहली होगा। कब भी एक कमरे में एक दरवाजा होता है, 2-4 दरीचे होते हैं। दरवाजे 60,000 हैं तो दरीचे क्या होंगे? और दरवाजे लकड़ी के नहीं, सागवान के नहीं, टीकुट के नहीं। मेरे आका फरमाते हैं इबादत के बदले अल्लाह ताला जब जन्नत में घर देते हैं वो घर के दरवाजे सोने चांदी के होंगे। सुभान। अब ये थाम है नहीं, ये पिल्लर है नहीं, अंदर खंबी है, उसके बाद मिट्टी है, सीमेंट है, उसके बाद उसे क्या करे? फिनिशिंग के लिए लीप करे। ये लीप करे से किससे? सीमेंट से करे नहीं। हदीस पाक में आता है जन्नत में अल्लाह ताला इबादत के बदले जिन लोगों को घर देंगे उन घरों के दरो दीवार में मुश्को अंबर की लीपिंग होंगी। इबादतें करो। बात आ गई तो रमजान की 2-3 बातें अर्ज कर रहा हूं, इंतजार में रहो। अल्लाह करे कि कल रमजान शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह। और कल रमजान शुरू हो गया तो यहां तरावी भी शुरू हो जाएगी। तरावी पूरी पढ़ो, मस्जिद फुल हो जाना। जगह नहीं मिलती बोल को पहले आपको घुसको बैठना। दावता में कैसा घुसको बैठते हैं कि वैसा, उसे बोलते सो शौक। आजकल तो छेड़छाड़ चलती। चल बा तरावी के जाएंगे तो कब से रह तू वली होगा सो। अब तक देखा नहीं ना रहा तुझे मैं नमाज पढ़ते हुए, अब तक देखा नहीं, छोड़ डाल। तब तौफीक नहीं मिली मेरे गुनाहों की वजह से, आज अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है। एक तो आज का मुसलमान पढ़ता भी नहीं, दूसरा पढ़ने देता भी नहीं, जाता भी नहीं, जाने देता भी नहीं। पड़ोसी से बात आ गई, रमजान जब आ जाएगा तो आप अपने पड़ोसियों का हक अदा करो। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इफ्तार के लिए 1 प्लेट देकर भेजो, सेहरी के लिए कुछ देकर भेजो, घर में अच्छा पका तो कुछ देकर भेजो। पड़ोसियों का हक है। अगर हो सके पड़ोस में तुम्हारे गैर मुस्लिम हैं तो वो जो खा सकते हैं वो देकर भेजो। ये भी दावत है, ये भी तबलीग है, ये भी इस्लाम पहुंचाना है। 1 प्लेट 2-3 शाख सेब, 2-3 शाख का तो टुकड़े पपई, 2-3 टुकड़े तरबूज। मक्के या मदीने का खजूर तो अब सारी दुनिया में फैल गया। आज से 7-8 साल पहले गुजरात का, आसाम का, इधर का उधर का पेन खजूर खाते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खरिये खरिये में दस्तरखान में अजवा खजूर मिल रहा है। एक खजूर भी रखकर भेज डालना, 2 खजूर रखकर भेज डालना। हमारे अखलाक से दिन फैलता सो, हमारे अखलाक से दिन फैलता। और ये बात पक्की है, पक्की है, पक्की है। इस्लाम जोर जबरदस्ती से नहीं फैला, इस्लाम ताकत से नहीं फैला, इस्लाम तलवार से नहीं फैला। कुछ लोग गंदे जहन वाले हैं, वो डर कर कहीं उनकी कौम इस्लाम कबूल न कर ले
ये इल्जाम इस्लाम पर लगाते हैं कि इस्लाम ताकत के जोर पर फैला है, तलवार के जोर पर फैला है, जबरदस्ती से इस्लाम फैला है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? मक्के में हुजूर के रहने का जमाना कम, माफ करना, मदीने में रहने का जमाना कम, मक्के में रहने का जमाना ज्यादा था। और वो भी ऐलान नबूवत के बाद पैगंबर मक्के में 13 साल रहे, मदीने में 10 साल रहे। 13 साल नबी पत्थर खाते रहे, गालियां सुनते रहे, सब्र करते रहे, दरगुजर करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। आज दुश्मन भी आपके इन तमाम अखलाक को मानता है। अगर उसी दौर में आका तलवार उठा लेते, 13 साल गुजरने की जरूरत नहीं, 13 घंटे में पूरा मक्का इस्लाम कबूल कर लेता, 13 मिनट में पूरा इस्लाम कबूल कर लेता। आका ये बता रहे थे अपनी उम्मत को, दीन का काम करो, दावत देने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं, अखलाक दिखाने की जरूरत है। तलवार उठाने की जरूरत नहीं, अखलाक दिखाने की जरूरत है। ऐसे मौके आते हैं तो अखलाक दिखाओ। दुश्मनों के नफरत फैलाने के काम का मुकाबला हम अल्लाह के नबी के सिखाए हुए अखलाक से करेंगे। इफ्तार के वक्त एक प्लेट देकर भेजे पड़ोसी है ना, अब्दुल्ला इब्ने उमर जब अपने घर में बकरा काटते, पड़ोसियों में तकसीम करते, अपने गुलाम को कहते कौन? अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरते उमर फारूक के बेटे, आशिक़े रसूल, प्यारे आका के उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिन पर अमल करना जरूरी नहीं था। ऐसी सुन्नतों पर भी हजरते उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर अमल करते। कभी कभी अपने घर में बकरा ज़िबा करके गोश्त पड़ोसियों में तकसीम करते, अपने गुलाम को कहते कि भाई सबसे पहले मेरे घर की दीवार से लगा हुआ घर उसे पहले देकर आ। गुलाम आकर कहता अबे आका, वो घर की दीवार से लगा हुआ जो घर है वो एक यहूदी का घर है, उसे दे, उसके बाजू मुसलमान है, उसके बाजू मुसलमान है, उसे देंगे। तो प्यारे आका की तरबियत याफ्ता आशिक़े रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं प्यारे मैं जानता हूं कि देने में मुसलमान का हक ज्यादा है, लेकिन नबी ने ये नहीं कहा देने का वक्त आ जाए कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है ये ना देखो। और आका ने फरमाया कि पहले तुम अपनी अखलाक का इजहार करो। दूसरी बात ये है गोश्त का प्लेट लेकर तू यहूदी के घर से गुजरेगा तो फिर उसके दिल में अगर कोई बात आ गई ये कैसा मुसलमान है जिसका नबी सबको देता था उसका गुलाम देख कर देता है, तो फिर उसका दिल टूटेगा तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। लिखा है इमाम गज़ाली ने, यहूदी बाजू घर में है, कभी दरवाजा खिटखिटाकर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ये नहीं कहा प्यारे दीन हमारा सच्चा है कबूल कर ले, इस्लाम हमारा सच्चा है कबूल कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। कुछ भी कभी भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस किस्म की दावत नहीं दी, सिर्फ अखलाक पेश करते रहे। एक वक्त वो आया कि पड़ोसी सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने उमर के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर अमल करो, पड़ोसियों का हक अदा करो। प्यारे आका फरमाते हैं पड़ोसियों का हक अदा करो, 5 सालन में जरा पानी ज्यादा मिला लो और उसके बाद देकर भेजो। जब हम और आप आपस में पड़ोसी बनते हैं तो हक अदा करने का ये तरीका होता है। अब अल्लाह हमारा पड़ोसी बन गया, हम अल्लाह के पड़ोसी बन गए और अल्लाह अपना हक अदा करेगा कि नहीं ये डाउट करना गुनाह नहीं कुफ्र है। ये बैठ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, जहां इतनी बड़ी जगह है बैठ जाएंगे वो लोग, आप बैठो इधर देखो, बहुत बड़ी जगह है, जहां जिसे जगह मिली वहां बैठ जाएंगे वो।
अल्लाह अपने बंदों का हक अदा करता कि नहीं करता कि कभी डाउट नहीं करना। अल्लाह बराबर अपने बंदों का हक अदा करते हैं, करते नहीं करते हैं। पैदा होकर 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, आज तक कभी भी नाश्ता नहीं करे हमें, दोपहर का खाना नहीं खाए हमें, नंगे रहे हमें। बराबर अल्लाह अपने बंदों का हक अदा करता है। हमें अल्लाह का हक अदा कर रही कि नहीं कर रही कि ये देखना। हमारा अल्लाह का दरमियान जबरदस्त ताल्लुक है। हम अल्लाह के पड़ोसी, अल्लाह हमारा पड़ोसी है। अल्लाह हमारा हक अदा करता है। अब हम अल्लाह का हक अदा करना बोले तो क्या करना? उन्हें पड़ोसी नहीं, अब उसे इफ्तियार को देखो भेजना क्या? अरे बोलो भाई, सालन में पानी मिला को एक कटोरा सालन मस्जिद को देखो भेजना क्या? नहीं, हमें उसका हक अदा करना का तो क्या करना? उसके घर को 5 वक्त आबाद करना, ये हमारा हक है। अगर कोई एमएलए अपना दरवाजा खोल कर बैठ जाए और कहे कि क्या मसला है लेकर आओ, पूरा मोहल्ला उसके दरवाजे पर होता कि नहीं होता? उससे करोड़ों अरबों कंपेयर भी नहीं कर सकते। समझाने के लिए कहता हूं, अल्लाह अपने घर के दरवाजे खोल कर कहता है कि बंदो मेरे पास जरूरतें लेकर आ जाओ, 4-6 सजदे करके तुम दुआ कर लो, तुम्हारी जरूरत उतनी नहीं होगी जितनी मेरी अता होगी। इसीलिए मस्जिद में आए तो दुआ पढ़ते नहीं। मस्जिद में आने की दुआ मालूम? अरे मालूम कि नहीं मालूम? मालूम। डरो नो, को हिम्मत से बोलो मालूम बोलकर, मैं पूछूंगा नहीं। बात लोग डर जाते हैं, मालूम का तो कहा हजरत पूछ डालते इनकी बोलकर। मालूम बोल डालना इसे मौके पर। मस्जिद में आने की दुआ क्या? बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाही अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। सुभान। सीख जाओ, अगर नहीं आई तो सीख जाओ दुआ। समझ में आई बात? बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाही अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। ये बच्चों को मालूम है? मालूम है नहीं बेटे? मालूम है। तर्जुमा क्या? अल्लाह के नाम से मैं शुरू कर रहा हूं। नहीं, बिस्मिल्लाह के कई तर्जुमे आते हैं, मौलाना को पूछ कर देखिए। जहां जो मुनासिब तर्जुमा आता है बिस्मिल्लाह का, वो तर्जुमा है। बिस्मिल्लाही का माना क्या है? अल्लाह के नाम से मैं दाखिल हो रहा हूं। सुभान अल्लाह। यहां पर दूसरे जगह बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। समझ में आई बात है? वहां वो तर्जुमा, यहां ये तर्जुमा। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से मैं दाखिल हो रहा हूं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मेरे आका पर मैं दुरूदो सलाम पढ़ रहा हूं। हजरत अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत की भी उस्ताद, मेरे भी उस्ताद, हमेशा एक जुमला इरशाद फरमाते थे मसाजिद की इफ्तिताह के मौके पर। हजरत फरमाते थे, मस्जिद में अल्लाह के अलावा किसी और को बुलाया भी नहीं जाएगा। याद रखना जुमला, मस्जिद में अल्लाह के अलावा किसी और को बुलाया भी नहीं जाएगा, रसूलुल्लाह को भुलाया भी नहीं जाएगा। मस्जिद में अल्लाह के अलावा किसी को बुलाया भी नहीं जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुलाया भी नहीं जाएगा। पुकारेंगे अल्लाह को, दुरूद पढ़ेंगे नबी पर। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ना अलग है, पुकारना अलग है। नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन वो इबादत में दुरूद है कि नहीं है? नमाज अल्लाह की इबादत है, वो इबादत में दुरूद है कि नहीं है? कब पढ़ते हैं दुरूद नमाज में? आखिर की जो रकात होती है, उस रकात में
आखिर कायदे में पढ़ते हैं। 2 रकात वाली नमाज तो दूसरी रकात आखिर की, 3 रकात वाली नमाज तो तीसरी रकात आखिर की, 4 रकात वाली नमाज तो चौथी रकात आखिर की, 5 रकात वाली नमाज तो 5वीं रकात आखिर की। सही बोलिया? तुम्हें ही क्या देखा सो? 5 रकात तो हिंच नहीं ना। आखिर रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़ते नहीं पढ़ते? उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ते नहीं पढ़ते? अरे बोलो बाप, पढ़ते नहीं पढ़ते? पढ़ते। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मेरे पास मौलाना समीर साहब दामद बरकातुम एक किताब है दुरूद के उन्वान पर, तकरीबन 700 सफ़हात पर है। उस किताब में एक आशिक ने बहुत बेहतरीन बात लिखी है। फरमाया कि नमाज के अंदर जितने चीज़ां पढ़ने के ही, नमाज के अंदर जितने चीज़ां करने के ही, वो पढ़ने से नमाज अदा होती है। नमाज के अंदर जितने चीज़ां करने के ही, इधर तवज्जो, पेट की बात बता रहा हूँ। बैठो बैठो भाई, टोपी वाले बैठो। नहीं करो, नहीं बैठो। असल बात छोड़ के जाओ कुछ। बहुत मजे की बात बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं। नमाज के अंदर जितने चीज़ें पढ़ने के ही और जितने चीज़ें करने के ही, वो तमाम चीज़ें पढ़े तो, वो तमाम चीज़ें करे तो नमाज अदा होती है। याद रखना, देवनहल्ली मेरे वास्ते दूर नहीं, कांति भी आगे का सफर करते करते भी घुसको जातो नहीं। नमाज में जितने चीज़ें पढ़ने के ही, नमाज में जितने चीज़ें करने के ही, वो तमाम चीज़ें पढ़े तो, वो तमाम चीज़ें करे तो नमाज क्या होती है? बोलो, अदा होती है। जोर से बोलना सभी। नमाज में जितने चीज़ें पढ़ने के ही और जितने चीज़ें करने के ही, वो तमाम चीज़ें पढ़े तो, वो तमाम चीज़ें करे तो नमाज क्या होती है? अदा होती है। लेकिन नमाज में दुरूद पढ़े तो नमाज अदा नहीं होती, नमाज कबूल होती है। उसके असर दिखाया। दुरूद पढ़ लेता है नमाज में, अल्लाह खुश होकर उसकी टूटी फूटी नमाज को भी कबूल कर लेते हैं। अल्लाह मेरे नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, उस नबी पर जो दुरूद पढ़ता है उसका हर अमल अल्लाह कबूल कर लेते हैं। रमजान आ रहा है, दुरूद कसरत से पढ़ो। सहरी में जरा जल्दी उठो, दुरूद पढ़ो 100 मरतबा। इफ्तार में बैठ जाकर 100 मरतबा दुरूद पढ़ो। फजर नमाज के बाद 10, 15, 20, 25 मरतबा दुरूद पढ़ लो। शॉर्ट एंड स्वीट वजीफा जोहर के बाद 100 मरतबा दुरूद पढ़ो। जुबान जिक्र में रहना, जुबान दुरूद में रहना। हमें रमजान आना तो खामखा की इतना मसरूफ हो जाते, इतना मसरूफ हो जाते, 12:30, 1 बजे तक सोते। सही बोलो? उसके बाद उनको जोहर पढ़ते, उसके बाद जर्रा जाकर दुकान को बैठते, नहीं तो अपना काम रद्दी करते। उतना करते ही रोजा लग जाता उनका। देखो क्या हाल है। उसके बाद इफ्तार का ईटा मारने लग जाते, जर्रा जाकर पीठ सीधा करते सकर। असर इनके फरिश्ते पढ़ते। अब इफ्तार के वक्त उठकर दस्तरखान में की मस्जिद में आकर बैठ जाते, दुआ भी करते। आइटमा जमाने में वक्त गुजर जाता। रमजान पूरा महीना दुआ का महीना है। कल रात में जगह पर इस्तकबाल रमजान में बोल कर आया, रोजाना 5-5 दुआओं को जोड़कर अल्लाह के पास रोक कर मांगने लगो। 5-5 दुआ को एक महीने में रोजाना 5 दुआ कर दो, पूरे महीने में अल्लाह के पास कितने दुआएं मांगने का मौका मिल जाता? 150 दुआएं मांगने का मौका मिल जाता।
अल्लाहु अकबर कबीरा। इफ्तार में दुआ, सहरी में दुआ। जरा 3 बजे उठ जाओ सहरी में। बोलो कौन कौन उठेंगे, हाथ उठाओ। अल्लाह 3 बजे उठो बोलिया तो मतलब उससे पहले सो जाना। तरावी पढ़ लेकर पूरा शहर फिरते, मसले पूछते, हजरत सो को सहरी करना की नहीं, सहरी करने को सो जा सकते हैं हजरत। ये देखो क्या है, सो को उठ सहरी करना की नहीं, सहरी करने को सो जा सकते। तब तक नहीं को बचता तू। रमजान में जगना की इबादत नहीं। हदीस पाक में आता है कि रमजान में रोजेदार सोता है तो उसका सोना भी खुदा इबादत बना देते हैं। उसका बिस्तर रोजेदार की मगफिरत के लिए दुआ करता है। बिस्तर जिस बिस्तर में सोते ना, वो बिस्तर रोजेदार की मगफिरत के लिए दुआ करता है। बड़ी फजीलत है रमजान की। कभी आप अपने मस्जिद के और अपने शहर के उलमा से तफसील के साथ सुनो। 3 बजे उठ जाओ, अच्छा मुंह धो, घुसको। हजरत मौलाना बयान में बोले, सोच क्या की घुग्गू समझ रहा, सोच क्या मुंह की बदबू अल्लाह को पसंद करता ही नहीं। 1 महीना मुंह धोना छोड़ दिया। अरे दीवान मुंह की बदबू नहीं, हजरत तर्जुमा बड़ी एहतियात से करता हूं, सुनो। मुंह की बदबू नहीं, मुंह से निकलने वाली बदबू, दोनों में फर्क है। मुंह की बदबू का तो बदबू मुंह से निकलती सो, मुंह से निकलने वाली बदबू का तो पेट खाली होगा तो खाली पेट की वजह से अंदर जो गैस पैदा होता नहीं, वो गैस में एक बू रहती, उतनी भी खराब नहीं रहती। वो बू अल्लाह को पसंद है। सो रोजे की हालत में इन्हों हजरत सिगरेट मारना पर सॉरी, वो अल्लाह को पसंद करते। बीड़िया पीले को सॉरी, वो अल्लाह को पसंद करते नहीं। अच्छा 3 बजे उठ जा को मुंह हाथ अच्छा धो, अच्छा वुजू कर लियो, 2-4 रकात तहज्जुद पढ़ो। रमजान शबल में नहीं पढ़ते आप, अपनी मर्जी। ये फर्ज नमाज नहीं है, ये नमाज का नाम मोहब्बत है। फजर इबादत, ज़ोहर इबादत, असर इबादत, मगरिब इबादत, इशा इबादत, तहज्जुद मोहब्बत। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ोगे अल्लाह की इबादत का हक अदा होता है। तहज्जुद पढ़ोगे अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा होता है। कौन कौन अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा करेंगे, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दिल चाहता है कि देवनहल्ली में रमजान गुजारूं। हिम्मत करे तो अल्लाह मौका देते। बाद 1 महीने अल्लाह के बन जाओ, 11 महीने अल्लाह अपना बना लेता। 1 महीना तू मेरा हो जा, 11 महीने मैं तेरा हो जाता। 1 महीना तू क्या हो जा, मेरा हो जा, 11 महीने मैं तेरा हो जा। तू तहज्जुद के वक्त में दुआ करने का मजा ही कुछ और होता है। औलिया से पूछो, आशिकीन फरमाते हैं तहज्जुद के वक्त की दुआ डायरेक्ट खुदा से बातचीत है। तहज्जुद के वक्त की दुआ डायरेक्ट खुदा से क्या है, बातचीत है। बल्कि आशिकीन फरमाते हैं दुआ ही बातचीत नहीं, अल्लाह के दरबार में तहज्जुद के वक्त दुआ करने वाले जो रोते ही देखो, वो रोने के आंसू के कतरे भी अल्लाह से बात करते हैं। नदामत के चरागों से दुनिया होती हमें माइक के मोहताज बनकर। देखो अपना माइक नंगो रे बाबा मिलेगा तो फबीहा, वरना 1350 साल तक ये दीन बगैर माइक के दूसरों तक पहुंचा है। तरावी कुरान बगैर माइक के
इमाम साहब मुसल्ले में पढ़ते, ऐसे वाक़ियात भी मौजूद है कि उनकी तिलावत की आवाज मस्जिद के आखिरी सब तक पहुंचती। दूसरी कौम होंगे माइक के मोहताज, अजान बंद कर डालो, अजान माइक में दो ना को रख ले और तुम्हारी टीवी बना माइक को तुम्हारी जोर बना कर रख ले तुम्हें। हमें माइक के मोहताज नहीं है। कुरान के सदके अल्लाह हमने ऐसी आवाज दिया है, 100 के बीच में नहीं, लाखों के बीच में हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। फिर भी क्या कि माइक के बारे में बोला तो माइक डर को आगा 2-4 मिनट पे बात खत्म कर देता हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा। अच्छा, क्योंकि और एक जलसे को जाना है, फिर और एक जलसे को जाना है। मैं इतना लंबा इसलिए बयान किया, मजमा कम है बोलकर मैं कम बयान नहीं करता। मजमा ज्यादा रहा तो भी बयान करके अल्लाह को राजी करना, मजमा कम रहा तो भी बयान करके अल्लाह को राजी करना। एक आदमी बैठा रहा तो भी उसका हक अदा करना कि नहीं करना है, समझ में आई बात है। इसलिए मैं बहुत देर से आपके साथ बैठा हूँ। तहज्जुद में उठो, रमजान में उठेंगे। ए बेटा बैठ बैठ बैठ। नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीर। तरावी के बाद एक माहौल बनाओ, एक आधा घंटा तफसीर। हाफिज साहब को नात पढ़ना आता है तो एक नात, समझ में। पहले जमाने में क्या चलता था हजरत, अब तरावी खत्म होते ही कबूतरा उड़े से उड़ जा रही। तरावी खत्म होते ही कबूतरा उड़े से उड़ जाते। पहले रमजान सारे जमाने को नजर आता था, आज रमजान खुद को नजर नहीं आ रहा। नाता सुनो, रमजान में तरावी के बाद हमें बेपारिया मस्जिद में पढ़ते थे तरावी बचपन में। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना हनीफ अफसर अजीज साहब कभी कभी तरावी के बाद एक नात पढ़ते थे। खाली नात सुनने के वास्ते मजमा जो नमाज में होता था, पूरे का पूरा मजमा नात के वक्त होता था। सुने तो इतना शौक पैदा होगा। नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीर। अंधेरी रात के आंसू, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। अकेले बैठकर अल्लाह के पास दुआ करते हुए गुनाहों को याद करके शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। सुभान। उठ जाना, अच्छा मुंह धोना, एक 4 रकात नमाज पढ़ना, 15 मिनट दुआ करना, घर में बीवी का हाथ बटाना, अकेले बिचारी तन्हा काम करने को रखती। रमजान में 2 किस्म के लोगों कुछ मेहनत, एक मस्जिद के मौजन साहबा को मेहनत, दूसरा घर के बैका को मेहनत है। ये बोला ना, लाओ जी दस्तरखान में डाल दो, तुम्हें पकाओ जी, गर्म करो जी, लाओ जी मैं पानी जाकर रख दो, छोटे को उठाता हूं जी, छोटी को उठाता हूं जी। हाँ हाँ हाँ, क्या पैगंबर घर में अपने बीवियों का हाथ नहीं बटाते थे? हमें जर्रा कमा लिया तो ला गया ला, वो जमाना चलेगा। आप बोलती खड़े ला रू गई। अभी वक्त है ना, कहीं को मर जा रहा है, मजाक करे जी कहता हूं इधर कोई ऐसा। हाथ बटाओ, बच्चों को उठाओ, सादा सीधा सहरी करो, आधा घंटा पहले सहरी कर लो। फुकहा यही फरमाते हैं, हयाल सलाह तक खाने वाले का रोजा नहीं, हयाल फलाह तक खाने वाले का रोजा नहीं।
हर साल मुझे पूछ को मेरा पेट जलाती। हजरत हयाल सलात तक खा सकते का, कई को इशराक तक खा को मरना, हयाल सलात तक खाया तो इशराक तक खा ले, जोहर को भी खा ले, नाश्ते को भी खा ले, रोजा समझे कि मजाक समझे। इबादत वैसी करो जैसे अल्लाह रसूल करने का हुक्म दिए हैं। हमारी मर्जी का नाम इबादत नहीं, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम इबादत है। हमारी मर्जी का नाम इबादत नहीं, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम इबादत है। मस्जिद की इफ्तिताह पड़ोसी के हक, मस्जिद आबाद करने से, चूंकि कल रमजान है तो मैं परसों रमजान है कि कल रमजान है कि जरा रमजान की बातें बता रहा हूं, एक माहौल बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आधा घंटा पहले क्या हो जाना, हमारा सहरी हो जाना। क्या होता हाल, 5:30 बजे अगर सहरी का वक्त खत्म होता है, 3 बजे से उठाती बिचारी उन्हें, 3:15 को उठाती, 3:30 को उठाती, 3:45 को उठाती, 4 को उठाती, 4:15, 4:30, 4:45, 5, 5:15। वो भी लाइट भी आप ऑन करके उठाना नहीं कहते, तो इन्हें नींद में इन्हें क्या करता इसे मालूम नहीं करते। अब क्या पानी पी को सोया के बाटल मार को सोया, उठा को क्या करती, उन्हें थक जाती, थकते ही क्या रे इतना उठा को भी उठा नहीं ना बोल को, वो अंधेरे बेड लाइट के उजाले में घूर को देखती है कि चलेगा। शौक के साथ इबादत करो। आ रहा है रमजान, कुछ गरीबों को देकर भेजो, ये पड़ोसियों का हक है, भाई बहनों का ख्याल करो, ये दूध का हक है, खून का हक है। आपस में हमदर्दी का इजहार करो, गैर मुस्लिम भी है तो देखकर भेजो। अब अल्लाह हमारा हक जरूर अदा करेंगे, वो हक अदा करते हैं, इसीलिए 5 वक्त हमारे मोहल्ले में उसके घर से हमारे लिए दावत आती है। वो हक अदा कर रहे हैं, इसीलिए उसके घर में 5 वक्त हमारी नमाज का एहतमाम हो रहा है। हमें हक अदा करना कैसे, उसके घर का पूरे मोहल्ले वाले नमाज पढ़ना, अल्लाह के घर में नमाज पढ़ना, अल्लाह का हक अदा करना। वरना मस्जिदें बना देते हैं, आबाद नहीं होते। ये जिम्मेदारी मस्जिद बनाने वाले की होती है और उसके बाद की जिम्मेदारी पूरे मोहल्ले वालों की होती है। मुझे आज इस मस्जिद को आकर बेहद खुशी हो रही है। मैं जनाब अलहाज रफीक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और इसकी तामीर में जिन जिन का हिस्सा लगा है बतौर खास को उनके अहलिया मोहतरमा का, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। सेहत तो आफियत। बड़ी सादी सीधी मस्जिद है माशाअल्लाह। ऐसा तरह ना मस्जिद खामखा का डेकोरेशन करते मस्जिद, लाखों रुपए मस्जिदों के जीनत पर खर्च करते, उसी मस्जिद के मोहल्ले में कई यतीम और बेवा एक एक लुक़मे को तरसते रहते। ये भाई आज का एक ही चीज परमानेंट मिलती है सर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। ईसा रहना मैं तरावी पढ़े तो और 15-20 रकात पढ़ो का ना जान, अच्छा है, मैं बहुत अच्छा है। अब कौन पढ़ाने वाले हैं वो मुझे नहीं मालूम है, बहुत माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा रहना मैं कालर का मैं रख लो, इत्मीनान के साथ तरावी पढ़ाओ माशाल्लाह। सादी सीधी मस्जिद है, 2 सिस्टम भी है, अच्छा इत्मीनान से तरावी पढ़ाना। भी मैं कुरान का मुताला कर रहा था, कुरान के बारे में एक जगह पर लिखा है कि कुरान के मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा क्या है कि कुरान जब पढ़ा जाता है, जैसे पढ़ना तो सुनने वाले को यूं महसूस होता है कि कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। सुभान। क्या अब्दुल रहमान सुदेश साहब इमाम हरम कुछ अच्छा पढ़ना आता, हम लोगों को नहीं आता क्या? उनका कुरान अलग, हमारा कुरान अलग, उनका भी वही कुरान, हमारा भी वही कुरान। उनको भी अल्लाह अपने फजल से आवाज दी, हमने भी हाफिज साहब को भी वही आवाज दी है। जर्रा मक्के में माइक सिस्टम अच्छा है, तुम्हें भी जरा अच्छा रख लो माइक सिस्टम। क्या हाजी साहब सही बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं? माइक सिस्टम अच्छा रख लेकर इत्मीनान से अल्लाहु अकबर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तय होगा ना, नहीं तो आ जाता। शिवाजी नगर से फिसल को गिरे तो देवनल्ली को आ जाते, कौन सा बड़ा मसला है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूं, मैं जल्दी नहीं पढ़ाता, अटकना गिटकना वो अपनी जगह पर है। कुरान है बगैर अटकी के सुनाने वाले, जिब्राइल थे बगैर अटकी के सुनाने वाले, मेरे आका थे। उसके बाद सबको क्या आ जाते, हम ना सूरह फातिहा में 17 गलतियां आती, इमाम साहब अटके था, क्या जी वो कुरान याद नहीं ना बोल को, कब की नमाज पढ़ने वाला फतवा लगाता। मस्जिद को आबाद करो, बहुत सादी सीधी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। समझ में आई बात है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला इस तामीर को कबूल फरमाए, और आप भी इरादा कर लो कि अल्लाह ताला कहीं मौका मिल जाए आपको मस्जिद बनाने का, आप भी मस्जिद बनाओ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि एक फजीलत बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करता है, अब तक आपने सुना है कि जन्नत में उसे घर अल्लाह ताला देते हैं। आज पहली मर्तबा शायद आप सुन सकते हैं, या इससे पहले आपको उलमा बताए होंगे, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, मर्द है कि औरत, इंशाअल्लाह उसकी मौत ईमान की हालत में आती है। कई को ईमान की हालत में मौत आती है। मस्जिद बनाने पर ईमान की गारंटी क्यों मिलती है? अल्लाह के नबी ने अल्लाह के तरफ से अल्लाह का वादा पेश किया कि मस्जिद बनाने वाले को जन्नत में घर बनाया जाता है। वो जन्नत का घर देने के वास्ते अल्लाह मरने वाले को ईमान देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहो, अल्लाह ताला हमना भी कभी मौका मिल जाए, अल्लाह ताला दौलत दे दे, हमें भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का घर बनाएंगे। ऐसा नहीं कि मस्जिदें ज्यादा हो गई, मस्जिदें अभी बहुत कम ही। फजर को देखकर मस्जिदा ज्यादा ही बोलकर हिसाब लगाओ नको, जोहर असर मगरिब इशा को देखकर मस्जिदा ज्यादा ही बोलकर हिसाब लगाओ नको, जुम्मे को देखो पता चलेगा अभी भी मस्जिदा कम ही। सही बोलूं नहीं? आज ये पहली आज इफ्तिताह है जोहर में, अब बाजू मस्जिद टीपू मस्जिद है, जुमे में बराबर हो जाती जगह की, कम पड़ जाती जगह, कम पड़ जाती। तो इसका मतलब यह है कि मस्जिदों की अभी भी क्या है, जरूरत है। मैं करिए जाता हूं, वहां भी जरूरत है। आप इरादा करो कि अल्लाह ताला हमने दौलत दिया तो हमें भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का एक घर बनाएंगे। समझ में आई बातें? अल्लाह ताला आज की इस मस्जिद की इफ्तिताह को कबूल फरमाए, तामीर को कबूल फरमाए। हाजी साहब उनके अहलिया ने जो कदम उठाया, अल्लाह ताला इस कदम को बेहद कबूल फरमाए। ता क़यामत अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को और हर मस्जिद को आबाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आपने बड़ा कीमती और पुरमौज किताब फरमाया, इंशाअल्लाह हम सब उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर एक मरतबा हजरत का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और यहाँ पर आने की आपने जहमत भी फरमाई। इंशाअल्लाह एक और मरहला है, आप इत्मीनान के साथ बैठे। इंशाअल्लाह हजरत ही की अजान होगी, हजरत ही की नमाज से मस्जिद की इफ्तिताह होगी, ये सबकी ख्वाहिश है। मैं उससे पहले मैं मस्जिद के जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और हजरत का एजाज़ फरमाएं।